नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोर्ट परिसर में पिटाई करने वाले 4 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एजिस कॉल सेंटर के 2 नटवरलाल को पुलिस ने भेजा जेल। और वट सावित्री पर सुहागिनों ने की वट वृक्ष की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में अखिलेश सिंह पर हुए गोली चालन तथा मारपीट की घटना के संदर्भ में जिला प्रशासन ने अखिलेश गुट के 4 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। इस संबंध में सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया है कि मामले में साक्ष्य के बयानों और अनुसंधान के बाद इन सभी अभियुक्तों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों में कदमा निवासी सुभाष बरुआ, एग्रीको निवासी राहुल कुमार, गुलमुरी निवासी चंद्र प्रकाश सिंह और गुलमुरी का ही रहने वाला दीपक कुमार सिंह शामिल है। वैसे इस मामले में पुलिस ने घटना वाले दिन ही स्वराज नरसिंह गगराई नामक युवक को गिरफ्तार कर 26 मई को जेल भेज दिया है। एसपी के अनुसार सभी की गिरफ्तारी वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ के आधार पर की गई है। सिटी एसपी ने बताया है कि मामले की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हनी सिंह को उसी दिन पकड़ के हम लोग फॉरवर्ड करवा दिए थे। और इसके अलावा जो उस सरबजीत के ऊपर हमला किया था तो उसी समय बहुत सारा फोटोग्राफ्स और वीडियो फुटेज लिया गया था जो हमको मिला था। उसके आधार पर अभी तक जो है 5 लोगों का गिरफ्तार हुआ है। उसमें एक स्वराज नरसिंह गगराई था, वो उसी दिन गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा सुभाष बरुआ, राहुल कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, दीपक कुमार सिंह, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो पकड़ा भी गया है। तो उन लोगों को आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा भी 10-15 आदमी का नाम आ रहा है जो उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ और वीडियो से चिन्हित कर रहा है। उन लोगों को जैसे चिन्हित कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से चिन्हित करके उन लोगों को फॉरवर्ड। और उधर एजिस कॉल सेंटर से पुलिस ने 2 नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। धराए दोनों युवक कोडरमा के एक दुकानदार से मिलकर कॉल सेंटर से एयरटेल का रिचार्ज कर रहे थे और कंपनी को चूना लगा रहे थे। प्रबंधन की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवकों में कोडरमा राकेश कुमार और धनबाद के रहने वाला संजीव सिकंदर शामिल है। दोनों ने ही एजिस कॉल सेंटर में एजेंट के रूप में कार्यरत थे और कॉल सेंटर के एचआर विशाल ने पुलिस को इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद एमजीएम और उलिरी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे इनका साथ देने वाला एक कोडरमा का एक दुकानदार भी कोडरमा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बुधवार को पुलिस ने दोनों को जमशेदपुर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इंटरनली पता चला हम लोगों को कि जो हमारा पॉलिसी है, जहां पर एक एजेंट को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है कस्टमर का, वो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। वहाँ पर वो वायलेशन था, तो और कुछ अनएथिकल एक्टिविटी हो रहा था उसमें, तो उसको हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, शिकायत दर्ज कराया है और बाकी वो अभी पुलिस उसका जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में है। 2 लोग थे हमारे यहाँ से। वो लोग एजेंट थे, प्रोसेस एसोसिएट थे, एक कोडरमा और एक धनबाद का। दिनों से कर रहे थे ये सब, तो अभी मैंने आपको बोला वो जांच होगा। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ हम लोगों ने सौंप दिया है, उनको अपना शिकायत दर्ज कराया है। बाकी देखते हैं अभी क्या उसका रिजल्ट आता है। इससे क्वेरी आया था, पुलिस की टीम आई थी यहाँ पर पता करते हुए। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पति के दीर्घायु की कामना को लेकर शहर व आसपास के क्षेत्रों में वट वृक्षों में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं अपने अपने पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर विधिवत पूजा अर्चना के इस व्रत के समय सभी सुहागिन महिला 16 श्रृंगार में सजी धजी दिखी। यह पर्व करने का उद्देश्य यह है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के उपरांत यमराज से प्राण वापस लाकर अपने पति के प्राण की रक्षा की थी।
और उधर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक सिग्नल स्थित बाजार में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मानगो के चेपापुल निवासी मोहम्मद इजराइल के पास से बैग में रखे 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इजराइल बिहार पटना के कॉलेज का प्रोफेसर है। मोहम्मद इजराइल अपने जमशेदपुर आवास आए हुए थे और घर के मार्केटिंग के लिए बिष्टुपुर आए हुए थे और जब वह बिष्टुपुर स्थित छगनलाल सोने की ज्वेलर्स दुकान में गए और दुकान से निकलने के दौरान ही 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उनसे उनका बैग पे झपट्टा मार चलते बने, जिसके बाद उन्होंने बिष्टुपुर स्थानीय थाना को सूचना दी, जिसके बाद बिष्टुपुर थाना वहां पहुंचे और लुटेरों की तलाशी में जुट गई है। वहीं जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, पहले भी पुलिस ने पीड़िता से जानकारी प्राप्त कर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की शंखनाद में जुट गई है। उसके बाद पुलिस ने बताया है कि बैंक से पैसा निकाल कर बाजार करने आए थे, तभी से इनके पीछे लगा था। लुटेरे लगे हुए हैं, मौका का तलाश करते रहे। वैसे बैग पे झपट्टा मार कर लूट कर चलते बने वे लोग और जांच उनकी चल रही है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बैंक से निकले हम लोग एक दुकान पर फोन दुकान पर गए और वहाँ से निकल करके इधर ही आ गए। फिर क्या बात वहाँ से छीन मोटरसाइकिल से 2 आदमी किधर भागे सब्जी का बैग लिए थे, बैग में पैसा था नहीं, 2 आदमी आया बाइक से झपट के चलते रहा। कितना रुपया सर? 1.5 लाख बता रहे हैं। पुलिस क्या करे, अब पुलिस 7 लाख बता रहा है, देखिए क्या करें। जमशेदपुर आदिवासी हो समाज के लोगों ने अपने शमशान घाट को भूमाफियाओं द्वारा हो रहे अतिक्रमित जमीन को बचाने के लिए जिले के उपायुक्त से गुहार लगाई है और अपने पारंपरिक हथियार के साथ जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरने में बैठे लोगों का कहना था कि आदिवासी हो समाज उलीडी मानगो स्थित आदिवासी का शमशान घाट के प्लॉट संख्या 4396 खाता संख्या 909 है, जो भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इनका कहना है कि इस भूखंड में आदिवासी मूलवासी हो तथा मुंडा जनजाति, तांती, गोप आदि भी शामिल हैं और 100 वर्षों से यहाँ लोगों को दफनाते आ रहे हैं। इसके लिए कई बार अंचल अधिकारी को भी इस जमीन पर हो रहे भूमिया माफियों के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में लिखकर आवेदन किया गया है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर उपायुक्त से मांग कर धरना दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण नहीं रोका गया तो इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज उलीडी स्थित आदिवासियों का शमशान घाट है, जो वर्षों से हमारे जो पूर्वज है, जो मृत शरीर है, उनको वहाँ पर हम लोग दफनाते हैं और हमारा एक धार्मिक स्थल भी है। जो पिछले दिनों ये भूमाफियों के द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल गिराया गया है, जो हमारी धार्मिक भवनों को ठेस पहुँचा है। इसको लेकर हम लोग पिछले दिनों जिला प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी और स्थानीय प्रशासन को हमने लिखित रूप से सूचना दिया, शिकायत किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम लोग मजबूर हैं डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करने को, लेकिन इस पर भी अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग खुद उग्र आंदोलन करेंगे। इस पर कुछ जो भी घटना होती है, इस पर पूरी जिला प्रशासन दोषी होगी। और उधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी एवं बस्ती विकास समिति के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने विशेष पदाधिकारी से मांग की है कि बरसात के पूर्व जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में जमशेदपुर अक्षेत्र के क्षेत्र की बस्तियों में नाले नालियों की साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही साथ कचरे के ढेर को साफ करवाना एवं कूड़ादान की नियमित उठान एवं सफाई के साथ कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की मांग भी की गई है और कंपनी के क्षेत्र में भी नाले व नालियों की साफ सफाई और निगरानी करने की मांग की। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी विधानसभा के तमाम मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता जेनेसी में स्पेशल अफसर से भेंट करने आए हैं। शहर में इतनी गंदगी है और बरसात का मौसम आ रहा है, तमाम छोटी बड़ी नालियां जाम है, तो हम इनसे आग्रह करने आए हैं कि आप जल्द से जल्द ये जो कचरा नालियों में जाम है, बस्तियों में बहुत जगह ऐसा है कि पहाड़ लगा हुआ है कचरा का, इन तमाम चीज़ों की सफाई करें ताकि आने वाले 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है उसमें हम ये दिखा सकें कि हमारा पूर्वी विधानसभा का जो नॉन कमांड एरिया है वह स्वच्छ है। और मैं आप ही के माध्यम से जिसको से भी यह कहना चाहता हूँ कि जितनी कमांड एरिया भी है
उसमें भी आज बदतर परिस्थिति है, तमाम नालियाँ जाम है। थोड़ा सा पानी गिरने के बाद घरों में लोगों का पानी चला जा रहा है। तो मैं जिसको से भी आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द सब जगह सफाई की व्यवस्था करें। और उधर सोनारी के मरीन ड्राइव में टीजीएस कंपनी में प्रवेश करने को लेकर देर रात ठेकेदार राजकुमार सिंह और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हो गया। मामला इस कदर बढ़ गया कि मारपीट की नौबत भी आ गई। इस दौरान आक्रोशित सुरक्षा गार्डों ने ठेकेदार की कार पर पथराव कर दिया। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद गार्डों ने ठेकेदार की पिटाई भी कर दी। घायल ठेकेदार कंपनी के समीप स्थित टीओपी पहुंचे और मामले की जानकारी दी। इसके बाद सोनारी थाना की पुलिस वहां पहुंच गई। घायल ठेकेदार सोनारी मरीन ड्राइव मंदाकिनी अपार्टमेंट निवासी राजकुमार सिंह ने बताया कि टीजीएस में उनका पीवी एंटरप्राइजेस के नाम से काम चलता है। वे अपने 2 साथियों और एक कर्मचारी के साथ गोदाम देखने जा रहे थे। इसी दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया और गाली देने लगे। ठेकेदार ने उन्हें गाली देने से मना किया तो सुरक्षा गार्ड मारपीट करने लगे। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। किसी तरह वह भागकर टीओपी गए और अपनी जान बचाई। घटना हम लोग अपना गोदाम चेक करने आए थे, क्योंकि हम लोग काम यहाँ से खत्म हो गया था। और उसके बाद वो हम लोग जब गोदाम चेक ऐसी भी इसमें 40 लोग एक तो हुजूम आया। पहले बात करने लगे, आप क्यों गोदाम चेक कर रहे हैं और क्या है वो सब। बीच में हम लोग जब बात करने लगे, अचानक से उन लोग जितना टीओपी में जितना पुलिस लोग था वो लोग रिवाल्वर दिखाकर अंदर ये कर दिया। अब पता रिवाल्वर उतना तो हम नहीं देख पाए। एक आदमी मेरे ऊपर रॉड लेके हमला कर दिया। अब 20 आदमी ये सब मेरा जितना भी लोग था स्टाफ को पीट के भगाने लगा और बाकी लोग मेरा गाड़ी चूर करने में सुनियोजित साजिश के तहत में लोग आए थे। तो इसमें SIS का गुंडा पार्टी का सोमनाथ सिंह था। उसको मुन्नाते में धारदार हथियार और आपका ये था, हाँ, लाठी डंडा था। गोली वगैरह भी चला? हाँ, गोली भी चला। मेरे ऊपर 2 फायर किया और सोमनाथ सिंह ने। मैं तो उस समय चूंकि ये में था, उस समय पहले तो लोग हवा में फायर करते हुए समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद में लोग 2 फायर किया मेरे ऊपर। और उधर पुराने विवाद के कारण टेलको थाना अंतर्गत चिड़िया पार्क के समीप छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर जख्मी कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की जानकारी टेलको पुलिस को दी गई है। और उधर टेलको निवासी राजेश गुप्ता ने बताया है कि वे CRP के 106 बटालियन में पदस्थापित हैं। उनका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ है। विवाह के 2 वर्ष बाद से ही उनके छोटे भाई रामजी गुप्ता उनकी पत्नी पर गलत नियत रखा करता था। पहली बार 2006 में उनकी पत्नी के साथ वो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उस वक्त मामला का टेलको थाना में सुलह भी हो गया। उसके बाद 2010 में वे रांची में पदस्थापित थे और रामजी उनकी पत्नी को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके बाद बात कोर्ट तक गई और वे अपने पिता के कहने पर कोर्ट में ही अपने भाई के साथ समझौता कर लिए, लेकिन समझौते के बाद भी उनके भाई उनसे दुश्मनी पाल रखा था। उनका भाई SSB में पदस्थापित है। मंगलवार से वह छुट्टी पर घर आया हुआ है और वह अभी तक कुंवारा है। मंगलवार की रात जब वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ बाजार कर घर वापस आए तो उनका भाई घर के अपने 4 साथियों के साथ घर के सामने घात लगाए उनका इंतजार कर रहा था। जैसे वे घर पहुंचे कि उसी दौरान उनका भाई अपने साथियों के साथ उनके बेटे व पत्नी की पिटाई करने लगा। उनकी पत्नी किसी तरह खुद को बचाकर मदद के लिए टेलको थाना चली गई। उस बीच वे लोग उन्हें बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिए। मैं बाजार से आ रहा था वाइफ और बच्चे को लेकर। जैसे मैं बाइक रोका, मेरा छोटा भाई जो है रामजी गुप्ता कुछ लड़कों को लेके पहले से खड़ा था। हाथ में कुछ फाइबर वगैरह कुछ पहन रखा था। 2-3 लड़के कुछ लड़ लिए थे और मेरे पे अंधाधुंध अटैक कर दिए, मारने लगे। मैं अपने बच्चे को बचाते हुए, गाड़ी हमारे ऊपर गिर गया था, बच्चे को बचाते हुए हमको ज़्यादा मार दिया, हम संभल नहीं पाए और हमको फिर लड़कों ने पकड़ के और कुछ हम देख नहीं पाए, उनका नाम नहीं जानते, उनको पहचानते भी नहीं और हमको अंधाधुंध गिरा के मारते चले गए। मेरी पत्नी डर के वहाँ से बच्चे छोड़ के थाना भाग गई। इसका एक पहले भी केस हो रखा था। मेरी पत्नी ने एक केस किया था इसके ऊपर, अटेम्प्ट टू रेप का इसका ऊपर एक केस चल रहा था। आप कहाँ थे उस समय? हम उस समय रांची में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी पर थे? ड्यूटी पे थे। घर में अकेली थी पत्नी? घर में अकेली थी। तो उस समय जब अटेम्प्ट टू रेप हुआ था तो मैं छुट्टी पे आया था, मैं बाहर गया था, उसके बीच में ये दौरान में हुआ था। फिर हम टेलको थाना गए, केस किए, केस चला, सज़ा होने के कगार पे थी। तो मेरे पिताजी ने रांची में जाके मेरे फैमिली से माफ़ी मांगी, बोला मेरा बेटा सुधर गया है, छोड़ दो, भाई है तुम्हारा। फिर हम भी सोचे कि घर की बात है, सज़ा हो जाएगा, नौकरी चला जाएगा। वो भी सर्विस करता है SSB में, पैरामिलिट्री फोर्स में होती है। मैं सोचा नौकरी चला जाएगा, मैं छोड़ दिया। अपनी पत्नी को दबाव देकर मैं गवाही पलटी करा दिया, जिसका अंजाम था कि घर में एक शादी हुआ था
उस दौरान वो आया, उस समय भी झगड़ा किया। पिताजी ने उसको हटा दिया थोड़ा दिन के लिए। अभी फिर वो कल ही छुट्टी से आया और शाम को प्लान करके मेरे ऊपर धावा कर दिया और बोला है कि तुमको जान से मारेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की तरफ से कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल के 55 अस्थायी ठेका सफाई कर्मचारी के स्थायीकरण की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे झामो नगर अध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार ने बताया है कि विगत 12 वर्षों से एमजीएम अस्पताल में 55 अस्थायी सफाई कर्मी अपने सेवा दे रहे हैं और कई बार झामो के द्वारा इनके स्थायीकरण की मांग अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के सामने रखी गई, परंतु इनका कोई भी लाभ नहीं हुआ। इन्होंने बताया है कि विगत दिनों नए सफाई कर्मियों की बहाली निकाली गई है, जो सरासर गलत है, क्योंकि जब पुराने कर्मचारी वहां आए पहले से ही अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, तब विभाग उन्हें ही क्यों नहीं स्थायी कर रही है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि नए बहाली नहीं करवाई जाए और पुराने कर्मचारियों को ही स्थायी करवाई जाए, ताकि इन कर्मचारियों का भला हो सके। 2 साल से हम लोग का मामला चल रहा है। ये एमजीएम का 55 सफाई कर्मचारियों का मामला है, जो आज विगत 12 वर्षों से उन लोग सफाई का कार्य एमजीएम हॉस्पिटल में कर रहा है। मगर कई एक बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिए हैं, हॉस्पिटल अधीक्षक को भी दिए हैं, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों का डिमांड है इन लोगों का स्थायीकरण। कहें कि ये नेचर ऑफ परमानेंट जॉब है, ये रेगुलर ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं एमजीएम हॉस्पिटल में। तो अभी जो कुछ निकला है आपका, कुछ दिन पहले हम लोग अखबार में देखे थे एमजीएम हॉस्पिटल में बहाली को लेकर के, जिसमें सफाई कर्मचारी भी है, नर्स है, डॉक्टर है, तो आखिर इन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है? जब ऑलरेडी इन लोग 55 आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, तो नया बहाली का प्रश्न कहाँ से उठता है? ये तो कोई सिस्टम नहीं है जो पुराना को आप मार दीजिए और नया को ले आइए। ये कहाँ का संविधान है? इसी को लेकर के हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी को आज हम लोग ज्ञापन देंगे उपायुक्त के माध्यम से, और हम लोग मांग करेंगे तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करेंगे एमजीएम हॉस्पिटल में। सारा सफाई का काम हम लोग बाधित कर देंगे और इसका सारा जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग होगा। और उधर इस मौसम में जहरीले सांपों का तांडव समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन विषदंतों के विष का कई लोग शिकार हो रहे हैं, जिसमें किसी की भी जान बड़ी मशक्कत से बच पा रही है, तो किसी की डॉक्टर के अथक प्रयास से भी नहीं बच पा रही है। चांडिल पुरीसिली निवासी लक्ष्मी मार्डी खाना खाकर अपने घर में जमीन पर सो रही थी। उसी क्रम में एक चीते सांप ने डस लिया। रात होने के कारण परिजनों ने डसे हुए स्थान को बांध कर रख दिया। सुबह होगा तो अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएंगे, ऐसा सोचकर जब सुबह हुई तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। उसकी स्थिति देखकर यहाँ के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया है। वहाँ ले जाने के क्रम में ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सांप क्या कैसे काटा, क्या काम कर रहे? कौन सांप था? नाग था क्या? जहरीले था? हमेशा निकलता वहाँ? हमेशा नहीं। और अब चलते चलते एक नजर पट्टी से पर कोर्ट परिसर में पिटाई करने वाले 4 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एजिस कॉल सेंटर के 2 नटवरलाल को पुलिस ने भेजा जेल। और वट सावित्री पर सुहागिनों ने की वट वृक्ष की पूजा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokwani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।